हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनय कुमार बिन एंड वेलकम टू माय चैनल केम टू बाय विनय सर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का यूनिट 7 पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, ये एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबको प्रॉब्लम होती है। किसी को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा लगता है, किसी को बोरिंग लगता है। तो अगर मेरी ये गारंटी, अगर आपने पी ब्लॉक एलिमेंट एनसीईआरटी का एक एक लाइन पढ़ लिया, एक एक लाइन पढ़ने का मतलब ये है कि आप हर एक लाइन को आप इस तरह से पढ़ें कि वहाँ से आपको क्वेश्चन खुद से निकालना पड़ेगा। कि 2 लाइन पढ़ा, अगर वहाँ से आप खुद से सोचो कि क्या क्वेश्चन बन सकता है। इस तरीके से अगर पढ़ोगे आप तो कोई भी क्वेश्चन, किसी भी कंपटीशन, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे वो नीट हो, जेई हो, ठीक है, और या भी स्टेट बोर्ड के कोई भी एग्ज़ाम हो, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। ठीक है, जस्ट इसको रीड करना। जैसे बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगे इसमें एनसीईआरटी को जस्ट रीड कर दिया गया पी ब्लॉक में, वो उससे आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप हर एक लाइन को आप पढ़िए और हर एक लाइन से आप क्वेश्चन सोचिए किस तरह से क्वेश्चन इस लाइन से हमने जो पढ़ा बन सकता है। और मेरा मोटो वीडियो बनाने का पी ब्लॉक का यही है कि आपको ये सिखाना है पी ब्लॉक, ये जो चैप्टर है कैसे पढ़ना है आपको और किस तरह से क्वेश्चन को अराइज करेंगे हर एक पॉइंट से। ओके, तो अगर मैं इसको एक ही वीडियो लेक्चर में नहीं, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो मैं पी ब्लॉक एलिमेंट को पार्ट वाइज पढ़ूंगा। ठीक है, कई सारी वीडियो बना के इसको पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक का इंट्रोडक्शन पार्ट से। तो ज़रा ध्यान से देखिए इसमें। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ से पी ब्लॉक एलिमेंट, तो पी ब्लॉक एलिमेंट देखिए क्या है। इन क्लास 11th यू हैव लर्न दैट पी ब्लॉक एलिमेंट आर प्लेस्ड इन ग्रुप 13 to 18 ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है, पी ब्लॉक जो एलिमेंट होता है वो कौन से ग्रुप से किस ग्रुप तक आता है। तो सबको पता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने ग्रुप होते हैं, टोटल 18 ग्रुप होते हैं। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हेनरी मोसले साहब ने दिया था 1893 में। ठीक है, और 18 ग्रुप में जो एस ब्लॉक होता है वो फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप आता है। पी ब्लॉक जो होता है वो 13 से लेके 18 ग्रुप तक आता है। डी ब्लॉक जो होता है वो 3 से लेके 12 ग्रुप जो आते हैं डी ब्लॉक में आते हैं, जिसको ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। एंड एस एंड पी ब्लॉक को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। और एफ ब्लॉक का जो ग्रुप होता है वो ग्रुप 3 का ही एलिमेंट होता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, तो हमने अभी जो एक लाइन पढ़ा वो ये है, जिसमें काम की चीज़ ये है कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट होता है वो ग्रुप नंबर 13 से लेके 18 तक पी ब्लॉक के अंदर आते हैं। ओके, दूसरा देखिए पॉइंट क्या है, देयर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो पी ब्लॉक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, NH2 NP1 to 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, NH2 NP में 1 से लेके 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये पी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, क्लियर है। ये 2 क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो सकती है। तो n की वैल्यू यहाँ से क्या 2 से स्टार्ट होगी, क्योंकि 1p तो होता नहीं है, तो n की वैल्यू 2 3 4 5 6 इस तरह से स्टार्ट होगी। ओके, और जिसमें से हमेशा s ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो कम्प्लीटली पी ब्लॉक एलिमेंट में सभी के फुलफिल्ड होते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हुआ, इसमें लिखा हुआ है एक्सेप्ट हीलियम विच हैज़ 1s कॉन्फ़िगरेशन, हीलियम को छोड़ करके। द प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट लाइक दैट अदर ऑफ ग्रेटली इन्फ्लुएंस बाय एटॉमिक साइज। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी। ठीक है, आगे क्या दिया है यहाँ से, द ऑब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन सेकेंड पीरियड इन प्रेजेंस ऑफ डी और डी एंड एफ ऑर्बिटल इन हैवियर एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 3। तो आपको ये तो पता है ना कि n इक्वल टू जो सेकेंड ऑर्बिट में आते हैं वो सिर्फ एस एंड पी सबसे लाते हैं। n इक्वल टू 3 में और थर्ड पीरियड में या थर्ड ऑर्बिट बोल सकते हो, इसमें s भी आता है, p भी आता है, d भी आता है।
और n=4 में चारों सबसे लाते हैं, s p d f चारों आते हैं। तो वही इसमें बोल रहा है कि सेकेंड ऑर्बिट में s n p होते हैं, d ऑर्बिटल अब्सेंट होते हैं। ठीक है, आगे हम जैसे जैसे पढ़ेंगे उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे, ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट है। ठीक है, सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इन एडिशन, यहाँ से देखिए जरा, इन एडिशन द प्रेजेंस ऑफ ऑल 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट मेटल, मेटलाइट्स एंड नॉन मेटल ब्रिंग द डाइवर्सिटी इन केमिस्ट्री ऑफ दीज एलिमेंट। तो ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट मिल रहा है कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट होता है, ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें तीनों टाइप के एलिमेंट मिलते हैं। तीनों टाइप के एलिमेंट मीन्स क्या होता है, मेटल भी होता है, नॉन मेटल भी होते हैं जिसको सेमी मेटल भी बोलते हैं, और नॉन मेटल भी होते हैं। ठीक है, नॉन मेटल हो गया, और सॉरी नॉन मेटल हो गए, मेटल हो गए एंड सेमी मेटल। सेमी मेटल मीन्स मेटलॉइड्स। ठीक है, तो जो मेटल, सेमी मेटल एंड नॉन मेटल होते हैं वो पी ब्लॉक में एलिमेंट हो। कौन कौन से होते हैं जब हम पर्टिकुलर ग्रुप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा अपने को। ठीक है, बाकी हैवियर लर्न केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट ग्रुप 13 to 14 पी ब्लॉक एलिमेंट। तो ये जो पी ब्लॉक को 2 पार्ट में, 11th क्लास में आपने ग्रुप 13 एंड 14 पढ़ा होगा, और 12th में जो हम लोग पढ़ेंगे वो 15 से लेके 18 ग्रुप के एलिमेंट को इस चैप्टर में कवर अप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो अपने पढ़ने वाले हैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 15 ग्रुप एलिमेंट के सारे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, नेम, सिंबल सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, ग्रुप 15 इंक्लूडिंग नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन एलिमेंट सिंबल क्या होता है, N, फॉस्फोरस का सिंबल P, आर्सेनिक का सिंबल AS, एंटीमनी का सिंबल SB एंड बिस्मथ का सिंबल BI। तो इतने एलिमेंट, और एक और एलिमेंट है जो MCQ में बन सकता है, क्या है, मॉस्कोवियम। ठीक है, और इसका सिंबल क्या है, MC है, मॉस्कोवियम। ठीक है, तो इतने एलिमेंट है, कौन कौन सा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ एंड मॉस्कोवियम। तो ये जो लास्ट वाले एलिमेंट है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ज़्यादातर हम देखेंगे जो इस ग्रुप के जो लास्ट एलिमेंट होते हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। ओके, तो अपने को सारे ग्रुप के एलिमेंट के नेम याद होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं, वी हैव गो डाउन द ग्रुप, देयर इज शिफ्ट फ्रॉम नॉन मेटेलिक टू मेटेलिक थ्रू मेटेलाइट्स कैरेक्टर। ठीक है, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। ये बोल रहा है कि जब हम ग्रुप 15 में नाइट्रोजन से लेके कहाँ तक, मॉस्कियम तक आते हैं, डाउन द ग्रुप आते हैं, जिसमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आता है, बीच में कौन आते हैं, सेमी मेटल्स आते हैं, और उसके बाद लास्ट में क्या आते हैं, मेटल आते हैं। तो कौन कौन से ये भी आपको पता है, जैसे नाइट्रोजन, फर्स्ट 2 एलिमेंट नाइट्रोजन, फॉस्फोरस क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, और सेनिक एंड एंटीमनी जो होते हैं वो मेटलाइट्स होते हैं। ये सब MCQ में बनते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस नॉन मेटल, ठीक है, और सेनिक एंड एंटीमनी मेटलाइट्स, एंड लास्ट एलिमेंट बिस्मथ एंड मॉस्कोवियम इज टिपिकल मेटल होते हैं। तो आपने ये पढ़ा ही होगा, डाउन द ग्रुप आने पे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये सब पॉइंट वाइज आप लिख लीजिए। ठीक है, पॉइंट वाइज लिख लेंगे बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपके कंपटीशन में यहीं से बनते हैं, इसलिए आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्या, ताकि आप एक बार जो NCERT पढ़िए उसके बाद इसको शॉर्ट नोट आप बना लीजिए पॉइंट वाइज। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अकरेंस में देखते हैं क्या पॉइंट है। ठीक है, अकरेंस में ज़रा देखिए, मॉलिकुलर नाइट्रोजन कंपेरिजेस 78% बाई वॉल्यूम ऑफ एटमॉस्फेयर। ये सबको पता है कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन N2 मिलता है वो 78% मिलता है। सबसे ज़्यादा जो गैस मिलता है एटमॉस्फेयर में वो कौन सा होता है, नाइट्रोजन N2। ठीक है, 78% बाई वॉल्यूम। ओके, अब यहाँ पर देखिए, इन अर्थ क्रस्ट इट अकर एट सोडियम नाइट्रेट। अगर एटमॉस्फेयर में पूछेगा 78% बाई वॉल्यूम होता है, इन द अर्थ क्रस्ट इट अकर एंड सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट फॉर्मूला आपको पता है NaNO3, और इस सोडियम नाइट्रेट को चिली सॉल्ट पीटर भी बोलते हैं। तो डायरेक्ट आपसे MCQ बन सकता है कि चिली सॉल्ट पीटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो NaNO3। सोडियम नाइट्रेट कभी नहीं देगा आपको, चिली सॉल्ट पीटर का ही फॉर्मूला पूछ लेगा। ठीक है, तो
NaNO3 आपको ध्यान रखना है, और एक है पोटेशियम नाइट्रेट जिसको हम बोलते हैं KNO3, इसका फॉर्मूला नहीं दिया है, उसका क्या होगा KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। इसको क्या बोलते हैं इंडियन सॉल्ट पीटर। समझ में आई बात। चिली सॉल्ट पीटर NaNO3, ओके, और NaNO3 चिली सॉल्ट पीटर, और पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 इंडियन सॉल्ट पीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है इट इज़ फाउंड इन फॉर्म ऑफ प्रोटीन प्लांट एंड एनिमल, फॉस्फोरस अकर इन मटेरियल। तो ये तो हो गया नाइट्रोजन से रिगार्डिंग पॉइंट कि चिली सॉल्ट पीटर इंडियन सॉल्ट पीटर, फॉर्मूला आपको याद हो गया NaNO3 चिली सॉल्ट पीटर, KNO3 इंडियन सॉल्ट पीटर। अब बात करते हैं फॉस्फोरस की। ठीक है, देखिए फॉस्फोरस यहाँ पर एपेटाइट फैमिली में आता है, तो यहाँ पर एपेटाइट का फॉर्मूला आपसे पूछ सकता है क्या है, देखिए Ca9PO4 फॉस्फेट कितने 6 है, और डॉट CaX2 है, तो X यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड हाइड्रोक्साइड, इसको फ्लोर एपेटाइट बोलते हैं। जैसे अगर हमने X के प्लेस पे फ्लोरीन ले लिया तो इसका फॉर्मूला देखिए ये बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ ध्यान देखिए, इसको X के प्लेस पे यहाँ जहाँ पे वहाँ पे क्या ले लिया, F2 ले लिया, इसको बोलेंगे फ्लोर एपेटाइट। ओके, तो एपेटाइट फैमिली फॉस्फोरस के होते हैं, विच आर मेन कंपोनेंट ऑफ फॉस्फेट रॉक। ठीक है, फॉस्फोरस इज एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एनिमल एंड प्लांट मैटर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ, इट प्रेजेंट इन बोन्स एज वेल एज इन लिविंग सेल। ये फॉस्फोरस की बात हो रही, बोन्स में फॉस्फोरस भी होता है। नेक्स्ट है फॉस्फोरस प्रोटीन आर प्रेजेंट इन मिल्क एंड एग में भी होता है। नेक्स्ट जो एलिमेंट है आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ फाउंड इन मेनली एज अ सल्फाइड मिनरल। ठीक है, सल्फाइड और सल्फाइड मिनरल जो कि हम रोस्टिंग प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट करते हैं, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में और 11th में भी। ठीक है, और नेक्स्ट जो लास्ट एलिमेंट है जिसकी हम लोग बात करते हैं मॉस्कोवियम इज सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इट इज़ सिंबल क्या है MC है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है मॉस्कोवियम और उसका सिंबल क्या है MC। एटॉमिक नंबर भी आप याद रखिए क्योंकि स्पेसिफिक एलिमेंट है रेडियो एक्टिव 15 ग्रुप में 115। एटॉमिक मास भी याद रखिए 289 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ये सब MCQ बन सकते हैं। ठीक है, नीट जेईई में पता नहीं होता कौन से क्वेश्चन दे देंगे, आपको लग रहा है ये सिंपल ये हार्ड क्वेश्चन है या ये नहीं पूछ सकता, तो वो कभी कभी क्या होते हैं सिंपल ऐसे भी दे देते हैं। तो इस मॉस्कोवियम सबका तो नहीं चलेगा, बट आप मॉस्कोवियम का एटलीस्ट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन याद रखिएगा। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका शॉर्ट लाइफ होता है, एनेबिलिटी इन वेरी लिटिल अमाउंट इन केमिस्ट्री है टू बी स्टेब्लिश्ड। नेक्स्ट या हियर एक्सेप्ट ऑफ मॉस्कोवियम। ठीक है, इंपॉर्टेंट एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी एलिमेंट ऑफ गिवन बिलो। तो यहाँ पर जरा देखिए एटॉमिक नंबर सबका दिया हुआ है। देखिए नाइट्रोजन का 7 होता है, फॉस्फोरस का 15 होता है। ठीक है, उसके बाद आर्सेनिक का 33 होता है, एंटीमनी का 51, बिस्मथ का 83 होता है। ठीक है, एटॉमिक मास आप ज़्यादा नहीं, एटलीस्ट नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस का तो याद ही रखिए। नाइट्रोजन का कितना होता है 14 एंड फॉस्फोरस का कितना 31 हम मान कंसीडर करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन जनरल देखिए P में सब में क्या है 3 इलेक्ट्रॉन है, तो नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का है, N की वैल्यू 2 होगा, 2s2 2p 3 हो जाएगा। फॉस्फोरस जो है थर्ड पीरियड का है 3s2 3p 3 हो जाएगा। आर्सेनिक क्या है फोर्थ पीरियड के, इसलिए लास्ट में जो आएगा 4s2 4p 3 होगा। एंड एंटीमनी क्या है फिफ्थ पीरियड का है, इसलिए 5s2 एंड 5p 3 होगा। एंड बिस्मथ जो है वो 6 पीरियड का है, तो यहाँ से 6s2 6p 3 आएगा। और सभी के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 15 ग्रुप में 5 हो रहे हैं। ठीक है, वैलेंसी कितनी होगी 3 होगी। ये सब बेसिक पॉइंट है। ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जरा देखिए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू आपको नहीं याद रखना, याद करने वाला फिर क्या कर सकते हैं यहाँ, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जो फर्स्ट इनका जो वैल्यू देखिए सबसे ज़्यादा किस में है, तो नाइट्रोजन का देखिए नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन का, सेकेंड किसका है देखिए फॉस्फोरस का है, थर्ड किसका है आर्सेनिक का, एंटीमनी, देन बिस्मथ का। दैट मीन्स डाउन द ग्रुप आने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है डिक्रीज होती है। ठीक है,
क्योंकि आपने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट 11th क्लास में पढ़ा है, एटॉमिक साइज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर सेल ऑर्बिट। ओके, तो साइज जितना बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन उतने आसानी से रिलीज हो जाएगा और उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी उतनी कम होगी। तो आपको वैल्यू नहीं याद रखना, सिर्फ ऑर्डर याद रखना है, ठीक है। तो नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी स्मॉलेस्ट साइज की वजह से सबसे ज़्यादा है। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हम बात करें, देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप आने पर क्या होती है? डिक्रीज होती है। देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसका है? नाइट्रोजन का, फिर 2.1, 2, 1.9, 1। तो सब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर भी साइज से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, नेक्स्ट है कोवेलेंट रेडियस। तो कोवेलेंट जो रेडियस साइज जो होता है डाउन द ग्रुप आने पर इंक्रीज हो रहा है। देखिए 70 है नाइट्रोजन का, फिर 110, 121, 141, 148। तो मतलब बिस्मथ का साइज सबसे बड़ा है। डाउन द ग्रुप आने पर अट्रैक्शन कम होगा, साइज बढ़ेगा। ओके, आयनिक रेडियस की अगर हम बात करें, आयनिक रेडियस ज़रा देखिए, तो यहाँ पर देखिए आयनिक रेडियस सबसे ज़्यादा किसका है? आर्सेनिक का है, ठीक है। इतने ज़्यादा तो नहीं आते हैं, फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो ये जो पॉइंट है ये बहुत रेयर, ज़्यादातर आपको जो जनरल ट्रेंड्स हैं जैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, रेडियस, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यही पूछते हैं। इनके चांस बहुत कम होते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ पर हम जनरल पी ब्लॉक का नहीं 15 ग्रुप की बात कर रहे हैं हम लोग। तो 15th ग्रुप में सिर्फ हम बात करेंगे इसका। तो 15 ग्रुप का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा? NH2 NP3 होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है 15 ग्रुप एलिमेंट के, कोई भी एलिमेंट बोले उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है 15 ग्रुप का? तो NH2 NP3। N की क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट, सेकेंड से स्टार्ट होगा। ओके, और जरा देखिए इसमें s ऑर्बिटल इन दीज एलिमेंट कम्प्लीटली फिल्ड दिख रहा है। s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कम्प्लीटली फिल्ड है। एंड p ऑर्बिटल आर हाफ फिल्ड मेकिंग देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एक्स्ट्रा स्टेबल। तो देखो p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, फुल फिल्ड कॉन्फिगरेशन। बट यहाँ पे p क्या है? हाफ फिल्ड है, तो ये स्टेबिलिटी है, ठीक है, एक्स्ट्रा स्टेबल है। दैट्स वाई 15 ग्रुप का जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है वो 14 ग्रुप से एंड 16 ग्रुप से भी ज़्यादा होता है ड्यू टू हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 15 ग्रुप का हो गया। नेक्स्ट हम लोग एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ये देख लेते हैं। कोवेलेंट एंड आयनिक रेडियाई इन पर्टिकुलर स्टेट रेडियाई डिक्रीजेज इन साइज डाउन द ग्रुप, ठीक है। दिस इज कंसिडरेबल इंक्रीज इट कोवेलेंट रेडियाई नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस कोवेलेंट रेडियाई बढ़ेगा। हाउएवर आर्सेनिक टू बिस्मथ, ठीक है, आर्सेनिक से बिस्मथ जाएंगे तो स्मॉल इंक्रीजमेंट होगा कोवेलेंट रेडियस। और ये क्यों होगा? दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कंप्लीटली फिल्ड d और f ऑर्बिटल इन हैवियर मेटल। तो आपसे ये पूछ सकता है आर्सेनिक से बिस्मथ हम जब डाउन द ग्रुप आते हैं तो स्मॉल वेरिएशन, स्मॉल इंक्रीज क्यों होता है? किसमें? कोवेलेंट रेडियाई में। तो आपका रीज़न क्या होगा? ये रीज़न होगा दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कंप्लीटली फिल्ड d और f ऑर्बिटल इन हैवियर मेटल। ओके, तो ये रीज़न वाला क्वेश्चन है, बन सकते हैं, बोर्ड में भी बन सकते हैं, बाकी आपको करेक्ट इनकरेक्ट में, ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर लेते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, ठीक है। क्या बोल रहा है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। तो डाउन द ग्रुप आने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रहा है बिकॉज साइज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। बिकॉज, अब रीज़न देखिए ज़रा, बिकॉज एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एंड स्मॉलर साइज, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट इज मच ग्रेटर देन द 14 ग्रुप एलिमेंट इन करेस्पॉन्डिंग पीरियड। तो मैंने बताया कि 14 ग्रुप जो एलिमेंट होता है और 15 ग्रुप एलिमेंट और 16 ग्रुप एलिमेंट, तो 15 ग्रुप जो एलिमेंट होता है उनका जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है ग्रेटर होता है 14 ग्रुप से, और ये 16 ग्रुप से भी ज़्यादा होता है, ठीक है, ड्यू टू हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन के कारण। ओके, चलिए बाकी यहाँ पर ऑर्डर ऑफ सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी एक्सेप्ट, तो आपको ये तो पढ़ा ही होगा फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी,
इज ग्रेटर होता है किसका, सेकंड का, और सेकंड से भी ग्रेटर किसका होता है, थर्ड। सक्सेसिव मतलब का, सक्सेसिव का मतलब क्या, सेम एलिमेंट से हम इलेक्ट्रॉन निकालते जाएं, ठीक है। जैसे मान लीजिए सपोज, सक्सेसिव का मतलब मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लो ए एलिमेंट है, यहाँ से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ए प्लस चार्ज आया, तो ये इसका क्या हुआ, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी हुआ। अगर हमने ए प्लस से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ए पे क्या आएगा, +2 चार्ज आएगा, ये इसका क्या हुआ, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसी तरह से हम तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाले, ए पे क्या आएगा, +3 चार्ज आएगा, ठीक है। तो इसका ये हुआ थर्ड आयनाइजेशन, मतलब सेम एलिमेंट से हम इलेक्ट्रॉन ऐसे कंटिन्यूसली निकाल रहे हैं। तो इसमें ये बोला है, इसी को बोलते हैं सक्सेसिव। थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा सेकेंड से, और सेकेंड हमेशा फर्स्ट से ज़्यादा होगा। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में देखिए जो जनरल ट्रेंड्स है वही यहाँ पे फॉलो हो रहा है कि डाउन द ग्रुप आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, जैसा कि हम लोग ने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। चलिए इसमें रीड करते हैं क्या लिखा है। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इन जनरल डिक्रीजेज डाउन द group with increased atomic size. However, the amongst the heavier element, the difference is not much pronounced. That means यहाँ से अपने को एक पॉइंट ये पता चल रहा है कि जो 15 ग्रुप एलिमेंट में एलिमेंट है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, तो डाउन द ग्रुप आने पर जो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। दैट मीन्स इसमें सबसे, अगर आपको पूछा जाए बताइए 15 ग्रुप एलिमेंट में सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, तो आपका आंसर क्या होगा, नाइट्रोजन। एंड लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, बिस्मथ, ठीक है। तो ये हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड पॉइंट इसमें। नेक्स्ट यहाँ पर है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप आर पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक मीन्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स विच कंटेन मोर देन 1 एटम्स, तो उसको पॉलीएटॉमिक की कैटेगरी में हम रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट हो गया पॉलीएटॉमिक। नेक्स्ट यहाँ दिया डाई नाइट्रोजन इज डाई एटॉमिक गैस। तो सबको पता है डाई नाइट्रोजन मतलब क्या हुआ, N2, ये क्या होता है, गैस होता है। अब इस ग्रुप में नाइट्रोजन के अलावा जो अदर एलिमेंट वो क्या होते हैं, सॉलिड फेज में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ये भी अपने को पता है कि डाउन द ग्रुप आने पर मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है, एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या दिया, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और नॉन मेटल्स, ठीक है। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसी में स्टार्टिंग में ही। नाइट्रोजन फॉस्फोरस क्या होते हैं, नॉन मेटल, और आर्सेनिक एंड एंटीमनी क्या होते हैं, मेटेलॉइड्स, जिसको सेमी मेटल्स बोलते हैं, ठीक है। एंड बिस्मथ जो होता है वो क्या होता है, मेटल। और लास्ट जो था, ठीक है, कौन सा, मॉस्फियम MC, वो क्या था, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, ठीक है। आगे क्या लिखा है, दिस इज ड्यू टू डिक्रीज आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इंक्रीज एटॉमिक साइज। बॉइलिंग पॉइंट इन जनरली इंक्रीजेज टॉप टू बॉटम इन ग्रुप, बट मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज बट अप टू आर्सेनिक। तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो आर्सेनिक तक क्या होता है, इंक्रीज होता है, देन क्या होता है, डिक्रीज होता है बिस्मथ से। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है डाउन द ग्रुप आने पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूसली बॉइलिंग पॉइंट। बट जो मेल्टिंग पॉइंट की बात हो रही है, तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है कहाँ तक, आर्सेनिक तक। देन आर्सेनिक के बाद जो होता है वो डिक्रीज होता है, एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल एलिमेंट्स शो एलोट्रॉप्स। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि 15 ग्रुप एलिमेंट में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो एलोट्रॉप्स फॉर्म नहीं करता है, तो नाइट्रोजन। बाकी फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इन सब के क्या होते हैं, एलोट्रॉप्स होते हैं। और एलोट्रॉप्स आपको पता है जब सेम एलिमेंट सम अदर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसको हम बोलते हैं एलोट्रॉप्स। जैसे कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट है, फुलरेंस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी, ठीक है। देखिए तो इसमें सबसे पहला जो लाइन लिखा है, द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, ऑफ दीज एलिमेंट। कॉमन ऑक्सीडेशन क्या होता है, -3 +3 एंड +5। ये 15 ग्रुप एलिमेंट का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए टेंडेंसी टू एग्जिबिट -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। मतलब -3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो टेंडेंसी होती है डाउन द ग्रुप आने पे क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो पहला पॉइंट तो ये आप ध्यान रखो कि 15 ग्रुप एलिमेंट -3 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो टेंडेंसी होती है डाउन द ग्रुप आने पे डिक्रीज होती है। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे। आगे क्या बोला है, ड्यू टू इंक्रीज साइज एंड मेटेलिक कैरेक्टर। रीज़न पूछे तो आपको रीज़न दिया होगा ड्यू टू इंक्रीज इन साइज एंड मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है, इनफैक्ट लास्ट मेंबर ऑफ ग्रुप बिस्मथ हार्डली फॉर्म एनी कंपाउंड ऑफ -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, मतलब -3 एग्जिबिट नहीं करता, बहुत रेयरली आपका -3 ऑक्सीडेशन स्टेट लास्ट बिस्मथ शो करता है। नेक्स्ट दिया था स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज। ठीक है, तो यहाँ से देखिए दो चीज़ें पता है, -3 एंड +5 दोनों का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है, डिक्रीज करता है। क्लियर है, याद हो गया, -3 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट 15 ग्रुप में डाउन द ग्रुप आने पे क्या होता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, ओनली वेल कैरेक्टराइज्ड बिस्मथ 5 कंपाउंड जैसे BiF5 स्टेबिलिटी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देखिए स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज एंड दैट ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज। आपको अगर रीजन पूछे ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है, डाउन द ग्रुप। मतलब देखिए क्या क्या हुआ कि -3 +5 इनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो एलिमेंट शो करते हैं उनका जो टेंडेंसी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, और +3 का जो टेंडेंसी बनाने की डाउन द ग्रुप होती है वो इंक्रीज होती है। समझ में आई बात। और ये +3 का और +5 पर डिक्रीज हो रहा है और +3 का इंक्रीज हो, क्यों, रीज़न अगर आपको दिया हो तो उसमें एक ऑप्शन दिया होगा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिसाइड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन एग्जिबिट कितना, +1 +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल्सो रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। ठीक है, हाउएवर इट डज नॉट फॉर्म कंपाउंड इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट विथ हेलोजन। नाइट्रोजन डज नॉट डू नॉट हैव डी ऑर्बिटल। तो सबको पता है नाइट्रोजन जो एलिमेंट है उसके पास, क्योंकि n = सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है और सेकेंड पीरियड में डी ऑर्बिटल होते नहीं है, तो ड्यू टू अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है, आगे क्या दिया है देखिए, टू एकोमोडेट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर एलिमेंट टू फॉर्म बॉन्ड। फॉस्फोरस ऑल्सो शो क्या है, फॉस्फोरस ऑल्सो शो +1 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इन सम ऑक्सो एसिड। ऑक्सो एसिड क्या होते हैं, एसिड विच कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज अ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट और नोन एज ऑक्सो एसिड। ठीक है, इन केस ऑफ नाइट्रोजन ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +1 to +4 टेंस टू डिसप्रोपोर्शनेटेड इन एसिड सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल जैसे ये यहाँ पर देखिए नाइट्रस एसिड है HNO2, तो इसमें अगर मैं नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लूँ तो कितना आएगा, +3 आएगा। अब ये कन्वर्ट हो रहा है नाइट्रिक एसिड में, अब नाइट्रिक एसिड में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो +5 आएगा और इसमें कितना आ रहा है, +2 आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, नाइट्रोजन का रिडक्शन हो रहा है। तो रिएक्शन इन विच सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज एंड एज वेल एज रिड्यूस और कॉल्ड डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली इन केस ऑफ फॉस्फोरस नियरली ऑल इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट डिसप्रोपोर्शनेट +5 to -3। ये रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट है 15 ग्रुप का, तो मतलब -3 to +5 15 ग्रुप का रेंज होता है ऑक्सीडेशन में। तो मिनिमम 5 हो सकता है और मैक्सिमम कितना, सॉरी मिनिमम -3 हो सकता है और मैक्सिमम कितना, +5 हो सकता है। ठीक है, however +3 oxidation state in case of arsenic, antimony and bismuth become increased stability with respect to disproportionation reaction. Next ये नाइट्रोजन is restricted to maximum covalency
आपसे पूछ सकता है कि नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होती है, तो आपका आंसर क्या होगा 4। अब 4 कैसे होगा, क्योंकि आपको देखिए नाइट्रोजन में क्या होता है 2s आता है 2p आता है, तो s में तो एक ही ऑर्बिटल होते हैं, p में टोटल कितने होते हैं 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो टोटल कितने ऑर्बिटल हुए 4। तो नाइट्रोजन की मैक्सिमम जो कोवैलेंसी होती है कितनी होती है 4 होती है। ओके, heavier element have d orbital in outermost shell which can use for bonding covalency and expand their covalence at pso। तो बाकी जो नाइट्रोजन के अलावा जो एलिमेंट उनके पास डी ऑर्बिटल है, ज़रूरत पड़ी तो अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकते हैं। ओके, तो ये हुए जनरल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी तक हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो है एनॉमलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन एलिमेंट। तो ये देखिए आपको लगभग आपको हर एक ग्रुप में मिलेगा, तो हर एक ग्रुप के जो फर्स्ट मेंबर होते हैं वो अदर मेंबर से एनॉमलस प्रॉपर्टी शो करते हैं। एनॉमलस मतलब डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं अदर ग्रुप मेंबर के एलिमेंट से। अब रीज़न क्या क्या हो सकते हैं, सबसे पहले स्मॉल साइज हो सकता है, ठीक है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो सकता है, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो सकता है, अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल हो सकता है, ये सब जनरल रीज़न है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा है। एनॉमलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन, इसके अंदर हम लोग पैरा में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला लाइन क्या लिखा है कि नाइट्रोजन डिफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ मेंबर ऑफ दिस ग्रुप ड्यू टू। अब रीज़न क्या क्या हो सकता है, क्या क्या आपको लिखना है, स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है, इसी तरह से ऑक्सीजन एनॉमलस बिहेवियर शो करता है, सेम रीजन दे सकते हो। फ्लोरीन अदर ग्रुप मेंबर से एनॉमलस बिहेवियर शो करता है, सेम रीजन आप दे सकते हो। ठीक है, याद हो गया। नेक्स्ट ये है नाइट्रोजन हैव यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड विथ इटसेल्फ एंड अदर एलिमेंट हैविंग स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लाइक कार्बन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है सब। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन क्या होता है पी पाई मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करता है। ओके, हैवियर एलिमेंट दिस ग्रुप डू नॉट फॉर्म पी पाई बॉन्ड as their atomic orbital are so large and diffuse they can not have effective overlapping। ठीक है, तो इसका रीज़न भी है क्यों नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है कि फॉस्फोरस और आर्सेनिक एंटीमनी एंड बिस्मथ, ये जो एलिमेंट हैं 4, ये डू नॉट फॉर्म पी पाई बॉन्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखिए। नाइट्रोजन बनाता है, बाकी अदर ग्रुप मेंबर पी पाई बॉन्ड नहीं बनाते हैं। ओके, याद हो गया। रीजन भी यहाँ पर दिया है, देयर एटॉमिक ऑर्बिटल सो लार्ज सो डिफ्यूज दे कैन नॉट फॉर्म, ये रीजन समझ लो, हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं थस नाइट्रोजन एग्जिट एट डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल विद ट्रिपल बॉन्ड। आपको पता है नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये इनर्ट गैस की तरह भी एक्ट करते हैं। ठीक है, बिटवीन टू एटम, कॉन्सिक्वेंटली इट्स बॉन्ड एंथैल्पी बहुत हाई होगा, वेरी हाई है। ठीक है, 941.4 किलोजूल पर मोल। आगे बढ़ते हैं। इन कंट्रेरी फॉस्फोरस और आर्सेनिक एंड एंटीमनी फॉर्म सिंगल बॉन्ड, जैसे सिंगल फॉस्फोरस फॉर सिंगल बॉन्ड, आर्सेनिक का सिंगल, एंटीमनी का, वाइल बिस्मथ फॉर मेटालिक बॉन्ड इन एलिमेंटल स्टेट। ठीक है, हाउएवर अ single nitrogen bond is weaker than phosphorus because high inter-electronic repulsion of non-bonding electron। तो इसकी वजह से क्या होगा, एन बॉन्ड क्या होता है, स्मॉल, नाइट्रोजन की स्मॉल साइज है तो यहाँ पर रिपल्सन ज़्यादा होता है, इसलिए ये वीक होता है। और फॉस्फोरस का साइज ज़्यादा है तो यहाँ पर रिपल्सन कम होते हैं, इसलिए ये स्ट्रॉन्गर होता है। ओइंग टू द स्मॉल बॉन्ड लेंथ, ठीक है, वही स्मॉल साइज है, बॉन्ड लेंथ भी स्मॉल होगा। एज रिजल्ट कैटिनेशन टेंडेंसी इज वीकर इन नाइट्रोजन। तो आपसे पूछ सकता है नाइट्रोजन में कैटिनेशन प्रॉपर्टी वीक क्यों होता है, तो वहाँ पे लिखोगे ड्यू टू स्मॉल साइज देयर आर लार्जर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, दैट्स वाई दे हैव वीकर बॉन्ड एंड लेस कैटिनेशन या वीकर कैटिनेशन टेंडेंसी। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या दिया है यहाँ पे देखिए, यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ। अनदर फैक्टर विच इफेक्ट द केमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन इज एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन सेल।
ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है। डी के नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल अब्सेंट है। आगे क्या दिया है यहाँ पर, बिसाइड्स, यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ, बिसाइड रिस्ट्रिक्टिंग इट्स कोवैलेंसी टू 4, नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म डी पाई पी पाई बॉन्ड हैवियर एलिमेंट। ठीक है, तो नाइट्रोजन ओनली फॉर्म पी पाई बॉन्ड, इट कैन नॉट फॉर्म डी पाई पी पाई बॉन्ड, क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल होता ही नहीं, तो डी पाई बनाने कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पर R3P डबल बॉन्ड ऑक्सीजन Rp3CH2, आर यहाँ पर क्या एल्काइल है, फॉस्फोरस एंड ऑर्सेनिक कैन फॉर्म डी पाई बॉन्ड ऑल्सो भी ट्रांजिशन मेटल व्हेन देयर कंपाउंड लाइक दिस। ठीक है, तो जो फॉस्फोरस है एंड ऑर्सेनिक है वो डी पाई बॉन्ड बना सकते हैं, क्योंकि उनके पास डी ऑर्बिटल अवेलेबल है। ओके, तो यहाँ पर देखिए एक छोटा सा पॉइंट है, देयर कंपाउंड, इनके जो कंपाउंड होते हैं, जैसे ये कंपाउंड हो गया, ऑर्सेनिक का कंपाउंड हो गया, तो ये एज ए लिगेंड्स की तरह काम करते हैं, क्योंकि ये लिगेंड्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रीच होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके सेंट्रल एटम को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर है रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन। ठीक है, मतलब 15 ग्रुप एलिमेंट को हम हाइड्रोजन से रिएक्ट कराएंगे तो आपको ऑब्वियसली बात है कि उसी के हाइड्राइड फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 फॉर्म हाइड्राइड ऑफ ES3 टाइप। यहाँ पर ES3, यहाँ पर क्या हो सकता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है, और बिस्मथ, ये हो सकता है। तो इस तरह का एक जनरल ट्रेंड है, ES3 टाइप के हाइड्राइड फॉर्म करते हैं। ठीक है, आगे सम प्रॉपर्टीज ऑफ दीज हाइड्राइड सोन इन टेबल आपको दिख रहा है। देखिए ये बहुत बार पूछा हुआ है, इनका ट्रेंड्स जैसे NH3, PS3, ऑर्सेनिक हाइड्राइड, एंटीमनी हाइड्राइड, तो बेसिक नेचर का ऑर्डर, तो हम लोग ध्यान से करते हैं। यहाँ पर देखिए द हाइड्राइड सो रेगुलर ग्रेडेशन इन देयर प्रॉपर्टीज। सबसे पहला आता है स्टेबिलिटी। देखिए द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड डिक्रीजेज फ्रॉम नाइट्रोजन NH3 टू BH3। तो दैट मीन्स अगर हाइड्राइड की स्टेबिलिटी का पूछे ऑर्डर कि बताइए NH3PH3, ठीक है, और ऑर्सेनिक का हाइड्राइड हो, ऑर्सेनिक हाइड्राइड हुआ, और एंटीमनी का हाइड्राइड हुआ, और लास्ट में बिस्मथ हाइड्राइड हुआ, और आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ ले बताओ स्टेबिलिटी क्या होगा, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या होगा, NH3 होगा। मतलब डाउन द ग्रुप जाने पर स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, NH3। सबसे लेस स्टेबल कौन होगा, बिस्मथ का हाइड्राइड। तो पहला ऑर्डर आपको स्टेबिलिटी का लिखना है। ओके, आगे विच कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। अब नेक्स्ट है रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड इंक्रीजेज। मतलब डाउन द ग्रुप आने पर जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ठीक है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर सॉरी इंक्रीज होगा। मतलब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग कैरेक्टर कौन होगा, BH3 होगा, और सबसे लेस जो होगा वो NH3 होगा। तो ये सेकेंड ऑर्डर आप लिखोगे हाइड्राइड में, रिड्यूसिंग कैरेक्टर का ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। ठीक है, आगे हम लोग बेसिसिटी ऑल्सो डिक्रीज। मतलब बेसिक नेचर का ऑर्डर पूछे, सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर NH3 है। ठीक है, स्मॉल साइज है, हाई इलेक्ट्रॉनिक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा रखेगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट भी आसानी से करेगा, और जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो उतना अच्छा बेस होता है। तो NH3 स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा अमंग ऑल दीज हाइड्राइड। नेक्स्ट इसका रीज़न क्या है, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉनिक स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन NH3 एग्जिबिट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन सॉलिड एज वेल एज लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रीज़न है। नेक्स्ट पॉइंट है NH3 एग्जिबिट हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉलिड एज वेल एज लिक्विड। तो दोनों फेज में ये इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है। बिकॉज ऑफ दिस हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन PS3। तो इसमें आपसे पूछ सकता है कि NH3 एंड PS3 में विच हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड वाई। तो NH3 का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा बिकॉज दे हैव हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, PS3 में कोई बॉन्ड नहीं होता है। अब जरा यहाँ से देखिए कुछ प्रॉपर्टीज दिया है यहाँ पर, जैसे बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछे इनमें इस ग्रुप में हाइड्राइड में, तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका दिया है यहाँ पर NH3 का 238.5,
और सबसे ज़्यादा किसका होगा, NH3 का होगा, ठीक है। देन यहाँ पर हम किसके अकॉर्डिंग देखेंगे, तो मॉलिकुलर मास, फिर इस सेकेंड नंबर आएगा, फिर थर्ड आएगा, देन फोर्थ आएगा, सबसे कम PS3 का होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आप और मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर भी आप ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर जो है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ऑल दीज हाइड्राइड एलिमेंट कैन फॉर्म टू टाइप ऑफ ऑक्साइड, एक तो E2O3 टाइप एंड E2O5 टाइप। दीज ऑक्साइड इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट इज मोर एसिडिक। तो ऑक्साइड जितने भी हैं इसमें जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगा उसका एसिडिक नेचर भी ज़्यादा होगा, ठीक है। ऑक्सो एसिड में भी यही कॉन्सेप्ट चलेगा। देयर एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ऑक्साइड टाइप E2O3 नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस प्योरली क्या हो गए, एसिडिक होंगे। तो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस क्या होता है, नॉन मेटल, और नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक नेचर होते हैं। एंड ऑर्सेनिक एंड एंटीमनी क्या होते हैं, सेमी मेटल्स होते हैं, मेटोलाइट्स, और सेमी मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं क्या होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर होते हैं। और लास्ट जो मेटल है बिस्मथ, ये क्या होते हैं, बेसिक नेचर, और मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक नेचर होते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। तो दीज एलिमेंट रिएक्ट विथ टू फॉर्म टू सीरीज हाइलाइट, एक तो EX3 टाइप है, एक EX5 टाइप का, दो तरह के हाइलाइट फॉर्म करते हैं। तो नाइट्रोजन डू नॉट फॉर्म पेंटा हाइलाइट ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता बट PCl5 क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो ये एग्जिस्ट इसलिए नहीं करता क्योंकि नाइट्रोजन के पास अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल अब्सेंट होता है, दैट्स वाई दे कैन नॉट एक्सपेंड देयर ऑक्टेट, ठीक है। तो ये इस तरह कंपाउंड फॉर्म नहीं, ट्राई हैलाइड से फॉर्म करता है, ठीक है। तो यहाँ पर पेंटा हैलाइड एंड मोर कोवेलेंट देन ट्राई हैलाइड। तो यहाँ पर पेंटा हैलाइड जैसे मान लो PCl3 हो और PCl5 हो, और आपसे पूछे इसमें कोवेलेंट नेचर किसका ज़्यादा होगा, तो कोवेलेंट नेचर PCl5 का ज़्यादा होगा बिकॉज इसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा। ओके, तो दिस ड्यू टू फैक्ट पेंटा हैलाइड +5 ऑक्सीडेशन एग्जिस्ट while in case of trial +3 oxidation state, since element +5 oxidation state is more polarizing power, मैंने बोला ना यही रीज़न होगा कि PCl5 में जो +5 ऑक्सीडेशन फॉस्फोरस का उसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा, और जिसका जितना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगा उसका कोवेलेंट नेचर भी उतना ज़्यादा होगा अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल, ठीक है। समझ में आई बात, ये आंसर है इसका। आगे कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ बॉन्ड इज मोर इन पेंटाहेलाइड, ऑल दीज ट्राईहेलाइड ऑफ दीज एक्सेप्ट दोज ऑफ नाइट्रोजन आर स्टेबल। नाइट्रोजन वाला स्टेबल नहीं होता, बाकी सभी के ट्राईहेलाइड क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। इन केस ऑफ नाइट्रोजन ओनली NF3 नोन एज स्टेबल। तो नाइट्रोजन में सिर्फ NF3 जो होता है वो स्टेबल होता है। नेक्स्ट दिया ट्राईहेलाइड एक्सेप्ट बिस्मथ का ट्राईफ्लोराइड आर प्रोमिनेंटली कोवेलेंट नेचर, ठीक है। और नेक्स्ट है रिएक्टिविटी towards metal, तो all these elements react with metal to form binary compound exhibit -3 oxidation state। जैसे कुछ एग्जांपल दिए, जैसे कैल्शियम नाइट्राइड, ठीक है, CA3N2 फॉर्मूला में ध्यान रखिए, कैल्शियम फॉस्फाइड CA3P2, सोडियम आर्सेनाइड Na3AS एंड जिंक एंटीमोनाइड, ठीक है, Zn3Sp2 एंड मैग्नीशियम बिस्मुथाइड, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल वाले जो क्वेश्चन इनको जरूर आप पढ़ा करिए, ठीक है। क्या दिया देखें, थ्रू नाइट्रोजन एग्जिबिट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इट डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड, गिव रीजन। तो सीधा सा रीज़न है कि नाइट्रोजन एलिमेंट के पास क्या होते हैं, डी ऑर्बिटल एब्सेंट होते हैं। देखिए वही रीज़न है, नाइट्रोजन n = सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैज़ S and P ऑर्बिटल ओनली, इट डज नॉट हैव डी ऑर्बिटल टू एक्सपेंड इट्स कोवैलेंसी बियॉन्ड 4, मतलब 4 से ज़्यादा ये अपनी कोवैलेंसी एक्सपेंड नहीं कर सकता ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, दैट्स वाई दे कैन नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड, ठीक है। तो ये इसका रीज़न समझ में आ गया क्वेश्चन का। नेक्स्ट जो है PS3 है लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन NH3। तो अभी हम आपको बताया कि NH3 में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है NH3, बट ये PS3 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा, तो यही रीज़न होगा। आंसर पढ़ते हैं, अनलाइक NH3 PS3 मॉलिक्यूल कैन नॉट एसोसिएट थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड इन लिक्विड स्टेट, दैट्स वाई दे हैव
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ PH3 लोअर देन NH3, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड का रीज़न आएगा यहाँ पर। ओके, तो चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी ये क्वेश्चन भी कर लीजिए, क्वेश्चन भी कर लिए। तो आज के लेक्चर में हम लोग बस इतना करेंगे, बाकी जो नेक्स्ट अपने लेक्चर में हम लोग ये डाई नाइट्रोजन से अपना स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको पी ब्लॉक पढ़ना है तो आप इसको पढ़िए और इसको प्रॉपर तरीके से नोट बनाइए। जस्ट रीड करने से नहीं होगा, रीड करने से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा जब तक आप प्रॉपर अपना नोट्स नहीं बनाएंगे। तो जितने भी मैंने पॉइंट यहाँ पर बोले हैं, पॉइंट वाइज आप नोट करते जाइए।